तो बच्चों ये जो विद्युत स्थिर विद्युत वाला जो अध्याय हमने प्रारंभ किया है उसमें बहुत सारे टॉपिक हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट, तो हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, कभी हमने 11th में पढ़ा है, एक अध्याय था गुरुत्वाकर्षण, याद होगा आपको, है ना। उस अध्याय में हमने पढ़ा था कि जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। ये वो क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य पिंड यदि यहां पर रखा जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। ऐसे क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक क्षेत्र होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम समझते हैं ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एक आवेश है, इसे हम बोलेंगे आवेश। अब यदि मान लो यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं, हमसे पूछा जाए भाई ये क्या है, तो हम कहेंगे आवेशों का समूह है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस क्षेत्र के चारों ओर, इस आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर ये एक क्षेत्र है। यह वो क्षेत्र है जिसमें किसी बिंदु पर यदि हम अन्य आवेश को रखते हैं तो ये डेफिनेट बल का अनुभव करेगा। वो बल या तो आकर्षण मतलब खिंचाव या फिर प्रतिकर्षण मतलब धक्का, पर बल जरूर होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि यह आवेश किसका अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा। ऐसा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा बोले तो हम क्या बोलेंगे, आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर। अब हम देखने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना, ये एक आवेश है जिसने ये क्षेत्र बनाया। स्वाभाविक है हम इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक अन्य आवेश को किसी बिंदु पर रखा है तो डेफिनेटली आवेश एक बल का अनुभव करेगा। अब हम देखते हैं कि वो बल कितना, तो सपोज इसने जिस बल का अनुभव किया वो बल कितना है, F। तो अब इसे हम चित्र सहित बोले तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित Q आवेश F बल का अनुभव करता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो एक बार फिर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित Q आवेश F बल का अनुभव करता है। अब हम ये देखते हैं कि जब Q आवेश F बल का अनुभव करता है तो मुझे बताएंगे कि एकांक आवेश किस बल का अनुभव करेगा। तो हम देखते हैं, समझना ध्यान से, 2 रुपए में 6 संतरे आते हैं तो 1 रुपए में कितने आएंगे, तो डेफिनेटली 3 आएंगे। और हम 3 कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम 6 में 2 का क्या देंगे, भाग। ये इस बात को दर्शाता है कि जब भी अधिक का मान दिया हो और हमें इकाई का मान ज्ञात करना हो तो हम उधर वाली संख्या में इधर वाली संख्या का भाग दे देते हैं। तो वैसे ही आप देखें, जब Q आवेश पर लगने वाला बल F है तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल डेफिनेट F अपॉन Q होगा। ठीक है बच्चों, ये जो F अपॉन Q है ये एकांक आवेश पर लगने वाला बल है और ये जो बल है इसी को हम E से दर्शाते हैं और इसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश जिस बल का अनुभव करता है, जिस बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पर प्रश्न उठता है कहां पर, तो जिस बिंदु पर आवेश रखा है उस बिंदु पर। सपोज मान लो A पर रखा है तो A पर, तो पूरा फिर से बोले तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश जिस बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बराबर है, इसे हम किससे दर्शाते हैं, E से। लेकिन बच्चों इस परिभाषा में एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती क्या, तो आप देखेंगे ये जो 1 लिखा है, क्या इसके आगे कोई चिन्ह है क्या, नहीं, तो हम इसको प्लस का मान सकते हैं। और जब प्लस का मानेंगे तो आप इसे सिर्फ एकांक आवेश नहीं एकांक धन आवेश कहेंगे। तो परिभाषा फिर से बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जिस बल का
अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये देखने जा रहे हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो तीव्रता है ये दो राशियों से मिलकर बनी है, एक तो F और एक क्या है Q। ठीक है, इसमें ये जो F है ये है बल। बच्चों हमने पढ़ा है 11th में कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अब यहाँ ये जो बटे का निशान है तो हम यहाँ भी बटे का निशान लगा देते हैं। नीचे क्या लिखा है, आवेश, और हमने पढ़ा है कि आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। अब इस पूरे मात्रक को हम रीड करें तो हम बोलेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होना चाहिए। तो आप देखें, जिनसे मिलकर इसका मात्रक बना डेफिनेटली वही इसका विमीय सूत्र बनाएंगे। अब कैसे देखिएगा, ऊपर लिखा है बल, हमने पढ़ा है बल का विमीय सूत्र mL/10⁻² होता है। अब हम बटे में आ जाते हैं, बटे में क्या लिखा हुआ है, आवेश। बच्चों आवेश का विमीय सूत्र TA होता है। ठीक है, अब विमीय सूत्र हमने देखा है बटे में कभी नहीं होते हैं, तो इन्हें उठा के हमें कहां ले जाना होगा, ऊपर। लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो डेफिनेटली इसकी घात के चिन्ह बदलेंगे। तो आप देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं mL/10⁻²। इसको ऊपर ले गए तो T⁻⁻1, इसको ऊपर ले गए तो E⁻⁻1। अब हम जानते हैं कि विमीय सूत्र में कोई भी पद डबल नहीं आता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ T 2 बार आ रहा है, तो इनके आधार समान है तो डेफिनेट इनकी घातें आपस में जुड़ेंगी। तो यह हो जाएगा mL/10⁻³ A⁻⁻1, और ये बच्चों इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है या अदिश है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ये दो राशियों से मिलकर बना, एक तो बल है और एक क्या है, आवेश। हम इस अध्याय में पुराने वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि आवेश जो है ये एक अदिश राशि है। तो पूरा मामला इस बल पर टिका है, जैसा बल वैसी तीव्रता। तो बल हमने पढ़ा है ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए डेफिनेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होगी। ठीक है, तो डेफिनेट इसकी दिशा भी होगी। तो प्रश्न उठता है इसकी दिशा क्या होगी। तो याद रखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र सदिश तो है किंतु बल के कारण है, तो डेफिनेट जो दिशा बल की होगी वही विद्युत क्षेत्र की होगी। इन शब्दों को याद रखिएगा, जो दिशा बल की होगी वही विद्युत क्षेत्र की भी होगी। क्लियर है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है।